नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, जैन समाज रत्नों की खदान रही है। समय समय पर साधु साध्वियों के रूप में और श्रावक श्राविकाओं के तौर पर यहां कई महान रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ है। समय समय पर यहां पर महान विरल व्यक्तित्व जन्म लेते रहे हैं, जिन्होंने अपने वैचारिक अवदान के आधार पर सुंदर कर्तृत्वों को आकार देकर शासन की, मानवता की, धर्म की, संस्कृति की बेहतरीन सेवा की है। पुण्य का खेल है ये दुनिया। जिनका पुण्य प्रबल होता है, पुण्य उदय काल में होता है, वे लोग सितारे बनकर के या सूरज बनकर के दुनिया में चमकते हैं। लोग उन्हें मानते हैं, उनके पीछे चलते हैं। वे संसार के, समाज के मार्गदर्शक बनते हैं। कुछ अच्छे काम करके समय पूरा होता है, आयुष्य कर्म समाप्त होता है और वे विदा हो जाते हैं। ये लौकिक उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है। लेकिन जो पुण्यशाली होते हैं, जाने के बाद में भी दुनिया उन्हें याद करती है। उनकी उपस्थिति मार्मिक होती है। वे जब होते हैं जीवंत रूप में, तब भी समाज उनका लोहा मानता है, उन्हें सुनता है, उन्हें समझता है, उनके पीछे चलता है, उनको अपनाता है, उनकी बातों को सर आंखों पर रखता है, अपने लिए कुछ अच्छी चीजें एकत्रित करता है। इस प्रकार व्यक्ति, परिवार और समाज अपना निर्माण और अपना विकास करते हैं। और वे व्यक्ति जो इस प्रकार के लोग होते हैं, पुण्य के निधान, ज्ञान के भंडार, सूझबूझ के धनी, दीर्घ दृष्टा, महान चारित्रवान, ऐसे लोग आगे जाकर के नायक बन जाते हैं। वे समाज का सुंदर मार्गदर्शन करते हैं। वे समाज के हीरो होते हैं। समाज उन्हें अपने नायक के तौर पर आदर्श मान करके गति करता है। कुछ लोग होते हैं जिनका पुण्य कम होता है। वे काम तो बढ़िया करते हैं, लेकिन पुण्य कम होने की वजह से भुला दिए जाते हैं। कहीं अंधेरे की गर्त में वे छिप जाते हैं। यदा कदा ही कभी याद करते ही दुनिया उन्हें, अक्सर जमाना उन्हें भूल जाता है। सब पुण्य का खेल है। पुण्य का प्रबल उदय हो तो आपका छोटा सा काम भी आपको महकाएगा, चमकाएगा। पुण्य आपका कम हो तो आपकी कड़ी मेहनत भी लोगों के दिलो दिमाग में आपकी स्मृति को ताजा नहीं रखेगी। इसी प्रकार इस संसार में, जैन समाज में छोटे बड़े कई साधु साधी जी भगवंत हुए, कई श्रावक श्राविका हुए, जिन्होंने समय समय पर अपने जीवन को महान गति दी, आकार दिया। देवगुरु धर्म का सानिध्य प्राप्त करके उन्होंने स्व पर कल्याण के अनेक काम किए, इतिहास रचा। जमाने को उन्होंने बहुत कुछ दिया। उनका युग जमाने के लिए महत्वपूर्ण था। कई उल्लेखनीय कार्य करके वे दुनिया से विदा हुए। उन्हीं में एक है वीरचंद राघव जी गांधी। आज से करीब 156 साल पहले वे दुनिया में आए थे। बहुत पुरानी ये कहानी नहीं है। ये गांधी बिफोर गांधी के तौर पर आए थे। भारत और समग्र विश्व महात्मा गांधी को पहचानता है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर, भारत के राष्ट्रपिता के तौर पर, भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने अगवा के तौर पर, महान राष्ट्रभक्त और देश के नायक के तौर पर लोग मोहनदास करमचंद गांधी को मानते हैं, जानते हैं। उनके बारे में फिल्म बनी, अनेक किताबें और अनेक आलेख लिखे गए। इस प्रकार मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी को भारत और भारत के बाहर के लोग बहुत याद करते हैं। लेकिन गांधी बिफोर गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के पहले भी एक गांधी हुए थे, जिन्होंने भारत के बाहर जैन धर्म का, भारतीय संस्कृति का और हमारे महान गौरव का परचम फहराया। छोटी सी उनकी जिंदगी थी, बहुत बड़ा काम वो जिंदगी में करके चले गए। आज 100 साल की जिंदगी में भी कोई मनुष्य आधुनिक सब संसाधनों का योग लेकर के भी, पढ़ लिख करके, विदेश जा करके, अकूट धन कमा करके भी समाज का, राष्ट्र का या फिर दुनिया का बहुत भला नहीं कर सकता। उतना काम उस वीरचंद राघव जी गांधी ने अपने छोटे से कार्यकाल में किया था। भावनगर के पास गुजरात में महुआ नगर के अंदर उनका जन्म हुआ था। आज से 156 साल पहले, ईस्वी सन 1864 में वे गुजराती जैन परिवार में जन्म लिए थे।
प्रारंभ से ही बौद्धिक प्रतिभा के धनी थे। बहुत सुंदर उनकी मानसिकता थी, निष्ठावान उनकी स्थिति थी। वे समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए कुछ कर मिटने के लिए ही जन्म लिए थे। उनके खून में यह आंदोलन दिखाई देता था। वे संस्कारी थे, सदाचारी थे, नीति नियमों को बहुत मानते थे। ग्रस्त होकर के भी उसूलों के साथ में जीते थे। एक श्रावक का इस प्रकार जीना सरल नहीं होता। आज तो कई सारी सुविधाएं इस दुनिया के सामने उपलब्ध हैं। सब घर बैठे हाजिर होता है। बैठे बैठे ही दूर संचार क्रांति ऐसी हुई है कि आप कई काम कर सकते हो। उस जमाने में यह संभव नहीं था। फिर भी नीति नियमों को, संस्कार को, सदाचार को, सबको बचाने के लिए सिद्धांतों के आधार पर जीते हुए उन्होंने बढ़िया विद्याभ्यास किया। आगे जाकर बैरिस्टर बने, एडवोकेट बने। उनके पास में लॉजिक थे, तर्क शक्ति उनकी बहुत जोरदार थी। मां सरस्वती की कृपा उन पर बरस रही थी। निष्काम भाव से वो काम करते गए। ग्रस्त होकर के भी बहुत पैसे कमाने हैं, धनवान बनना है, सुख सुविधाओं का भुगतान करना है, ऐशो आराम से जिंदगी जीनी है, ऐसा उनके दिलो दिमाग में नहीं था। थोड़े समय के बाद में ही उन्होंने अपनी योग्यता का जवानी के बीच में परिचय करवा दिया। इसी बीच में शिकागो में ईस्वी सन 1893 में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के अलग अलग समाजों के, अलग अलग जाति पंथों के, अलग अलग मान्यताओं और धर्मों के करीब 3000 प्रतिनिधि अमेरिका के इस महान शहर शिकागो पहुंचे। भारत की ओर से वैदिक परंपरा की संस्कृति को लेकर, राष्ट्र के महान गौरव को लेकर स्वामी विवेकानंद जी शिकागो की उस धर्म सभा में, सम्मेलन में भाग लिए। जैन समाज की ओर से भारतीय संस्कृति का, जैन धर्म का, जैन सिद्धांतों का, अहिंसा और शाकाहार का प्रतिपादन करने के लिए, कर्मवाद, अनेकांतवाद के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और जैन धर्म की महान ऐतिहासिक परंपरा को तरोताजा करने के लिए भारत से ये वीरचंद राघव जी गांधी शिकागो गए। इन्हें अधिकृत तौर पर उस जमाने के तत्कालीन महान प्रभावशाली आचार्यों, जाने माने जिन शासन के धर्मनायक विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज ने, जिन्हें संक्षिप्त में आत्माराम जी महाराज कहा जाता है, उन्होंने भेजा था। उनको पता था कि साधवाचार की परिपालना करते हुए मैं विदेश जा नहीं सकता। धर्म संसद का बहुत बड़ा आयोजन शिकागो में हो रहा है। विश्व भर के अलग अलग धर्मों और मान्यताओं के प्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में जैन धर्म अछूता न रह जाए, लोग उससे वाकिफ बने, जैन धर्म का परिचय भी दुनिया को करवाया जाए। तीर्थंकरों की महान जिन शासन की अर्हत परंपरा कम नहीं है, ये मनुष्य को कल्याण का मार्ग देने का सामर्थ्य रखती है, ये सर्व कल्याण की कामना करती है, ये प्रेम भाईचारे के आधार पर नैतिकता, मैत्री, अहिंसा, शाकाहार, अपरिग्रहवाद, सेवा इत्यादि महान गुणों को लेकर के पल्लवित बनी है। इसीलिए जैन धर्म के सिद्धांत भी लोगों को पता चलने चाहिए। मैं साधु हूं, साधु होकर के पंच महाव्रतों का परिपालन करते हुए विदेश नहीं जा सकता। मुझे अपने नीति नियमों में, अपनी प्रतिज्ञा में बंधे रहना है। लेकिन जैन धर्म की समीचीन सेवा भी करनी है। अपने गीतार्थपने का परिचय देते हुए, अपनी बौद्धिक क्षमता को दिखाते हुए उन्होंने खोजबीन की, कौन ऐसे गृहस्थ हैं, कौन ऐसे श्रावक हैं जिनको जैन धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर विदेश भेज सकें, जिनके पास में धर्मनिष्ठा हो, जिनके पास में सदाचार हो, जो जिन शासन के प्रति गौरवान्वित हो, जिनको विद्याभ्यास करने की रुचि हो, जिनके पास में वाचा हो, वाणी हो, जो सुंदर तरीके से प्रवचन भाषण दे सकते हो, जिन पर सरस्वती का वरद हस्त हो, साथ में ज्ञान के प्रति जिनकी अभिरुचि हो, और सबसे बड़ी बात जिनके पास में तर्क शैली हो, लॉजिक हो, जो सुंदर तरीके से जैन धर्म की बातें लोगों तक, जन जन तक, उनके हृदयों तक पहुंचा सकें। आत्माराम जी महाराज ने खोजबीन की। उनके सामने बैरिस्टर के तौर पर, एडवोकेट के तौर पर जिन शासन के महान बासिंदे, महुआ में जन्मे हुए वीरचंद राघव जी का नाम सबसे सामने आया। ये गांधी, जिन्हें आत्माराम जी महाराज ने बुलाया, अपने पास रखा, सुंदर तरीके से 6 महीने तक विद्याभ्यास करवाया, जिन शासन के सिद्धांतों का बढ़िया तरीके से प्रशिक्षण दिया, चाहे वो प्रतिक्रमण हो, सामायिक हो, जिन पूजा हो, आगम शास्त्र हो, 5 महाव्रत हो, 12 प्रकार के व्रत हो, कार्मिक
फिलोसॉफी यानी कर्मवाद हो, आत्मवाद हो, ईश्वरवाद के सामने उसे प्रस्तुत करना था, अपरिग्रह इत्यादि के सिद्धांत हो, सबसे बड़ा अनेकांतवाद हो, शाकाहार के लाभ हो, भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, जैन धर्म का पुराना इतिहास और मानवता के लिए, समग्र विश्व की शांति के लिए जैन समाज क्या सोचता है, जैन धर्म में क्या बातें लिखी हैं, कैसे होते हैं जैन साधु, कैसा है उनका स्थापत्य, दुनिया को उस समाज ने, इस धर्म ने कितना दिया है, ये सारी बातें 6 महीने तक दिन रात एक करके, कड़ी मेहनत करके, पूरा परिश्रम करके, खून पसीना एक करके, अपना मूल्यवान जीवन का समय निकाल करके आत्माराम जी महाराज ने, विजयानंद सूरी जी महाराज ने वीरचंद राघव जी गांधी को पढ़ाया, लिखाया, तैयार किया, सक्षम बनाया, समर्थ बनाया। कई उनके एग्जाम लिए, उनको अलग अलग ट्रेनिंग से गुजारा, सब में वे उत्तीर्ण हुए। महाराज साहब का आत्मविश्वास बलवती बना। महाराज साहब की उन महान भावनाओं को देख करके वीरचंद राघव जी गांधी भी एक महान सितारे के तौर पर प्रतिभावान होकर के उभरे। हर कसौटी पर वे आचार्य भगवंत के सामने खरे उतरे। 6 महीने की ट्रेनिंग, कड़ी मेहनत के बाद में उन्हें 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो भेजा गया, एक जैन धर्म के महान प्रतिनिधि के तौर पर। देखिए आप, एक श्रावक के उस जमाने के संस्कार देखिए। साधु साधी जी भगवंतों पर भी आज जब अंगुली उठती है तो शर्मिंदा होना पड़ता है। उस जमाने के आचार्य भगवंत के कर कमलों और प्रेरणाओं से महान पल्लवित बने उस श्रावक का जीवन देखिए, जिनके माता पिता के अच्छे संस्कार थे, प्रारंभ से ही धर्म का ज्ञान उन्हें था, देवगुरु धर्म के प्रति रुचि थी, साधु साधियों के प्रति भक्ति थी। मेरा जिन शासन, यूं सोच सोच करके उन्होंने हृदय को बहुत पल्लवित किया था। और पहले से ही माता पिता के संस्कारों की वजह से वे नौकारसी, चौवियार इत्यादि करते थे, प्रतिक्रमण सामायिक वगैरह करते थे, रोज विधि पूर्वक जिन पूजा करते थे। फिर पढ़ाई के लिए शहर में आए थे। बैरिस्टर हो जाने के बाद, वकालत करते हुए भी, वकील बन जाने के बाद, अच्छे महान धुरंधर एडवोकेट हो जाने के बाद में भी पीछे मुड़ करके देखते नहीं थे। अपना पेशा अपनी जगह पर और जिन शासन अपनी जगह पर, वे न्याय नीति से काम करते थे, शाकाहार शुद्ध परिपालित करते थे, आचार विचार में कोई खामी नहीं आने देते थे। इतना कुछ बाह्य जीवन होते हुए भी, नाना प्रकार के लोगों के बीच में कॉस्मोपॉलिटन समाज में रहते हुए भी उन्होंने कभी मांसाहार को, बीड़ी को, सिगरेट को, जुए को, शराब को छुआ तक नहीं था। सप्त व्यसनों का त्याग था। निष्ठावान व्यक्ति थे वो। कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल के बुजुर्ग नहीं थे। मैं उनके भर जवानी की बात कर रहा हूं, जब वो 21 साल, 22 साल, 23 साल के थे। क्योंकि 29 साल की उम्र में, पूरे यौवन की पराकाष्ठा के समय में वे शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। वो कोई 50-60 साल का उनका जीवन नहीं था कि प्रौढ़ बन गए थे, अनुभवी हो गए थे, दुनिया भुगत ली थी, सब प्रकार के दुनिया के नजारे देख लिए थे, इसीलिए बूढ़े खुसट हो गए थे। उसके बाद में करना क्या था? त्याग तपी तो करना था, नौकारसी और चौवियारी तो करने थे। क्या बड़ी बात थी सामायिक प्रतिक्रमण करना? हर 50 साल, 60 साल का बूढ़ा या वृद्ध व्यक्ति, पुरुष हो या महिला हो, ये काम करते ही हैं, ऐसी बात नहीं थी। उस जमाने में जैन समाज या हिंदू समाज में पढ़ाई लिखाई बहुत कम होती थी। हजारों में कोई एक आधा ही डॉक्टर बनता था, हजारों में कोई एक आधा ही वकील या बैरिस्टर बनता था, हजारों में कोई एक आधा इंजीनियर बनता था। पढ़े लिखे लोगों की संख्या मुट्ठी भर थी, अंगुली पर गिन सके उतनी ही। वे लोग समाज में बहुत मान सम्मान पाते थे। पूरा समाज उन्हें अलग तरीके से देखता था। समाज गंवार था, पिछड़ा था। अभी तक समाज का भौतिक दृष्टि से बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था, बौद्धिक प्रतिभा भी बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ी थी। आधुनिक दुनिया के साथ में अपना समाज, हिंदू समाजों या जैन समाजों, तालमेल बिठाने में कामयाब नहीं हुआ था। और उस दौरान निष्ठावान रहते हुए, संस्कार और सदाचार का परिपालन करते हुए, नीति नियमों का अनुसरण करते हुए, सब प्रकार के व्रतों को पालते हुए, बैरिस्टर बनकर के भी अपने धर्म में, अपने पथ पर वे अड़ग रहे। आत्माराम जी महाराज ने कुशलता के आधार पर उन्हें तैयार किया, योग्यता देख करके उन्हें आगे बढ़ाया और अंततः उन्हें शिकागो भेजा। इतनी बड़ी सभा में 3000 धार्मिक प्रतिनिधियों के बीच में, सामने हजारों की संख्या में उपस्थित श्रोताओं के बीच में, इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर फैले हुए मीडिया के बीच में, जाने माने तार्किक कुतार्किक लोगों के बीच में, नाना प्रकार के लॉजिक करके धर्म को, आत्मा को, परमात्मा को, शाकाहार को झुटलाने वाले लोगों के बीच में वीरचंद राघव जी गांधी एक बार भी हिले डुले नहीं, जरा भी क्षोभ में पड़े नहीं, थोड़े भी कतराए नहीं। उनको क्रम के अनुसार 3 भाषण देने थे।
जैन धर्म और सिद्धांतों पर, संस्कृति और संस्कारों पर, भारतीय धर्मों की व्यवस्थाओं पर, जैन धर्म के इतिहास और महान परंपराओं पर। तीनों भाषण बिना रुके हुए, बिना अटके हुए, सुंदर तर्कबद्ध शैली में, लाजवाब तरीके से, प्रभावशाली ढंग से लोगों के दिलो दिमाग को ये बातें छू जाएं, उस प्रकार उन्होंने तीनों भाषण दिए। तीनों में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। रह रह करके लोगों ने और प्रतिनिधियों ने तालियां बजाई, तो हर बार तालियों से सभागार गूंजता रहा। स्वामी विवेकानंद जी भी टकटकी लगा करके तीनों भाषणों में इन वीरचंद राघव जी गांधी को सुनते चले गए। कैसे रहे होंगे दुबले पतले 29 साल के नौजवान, जिन शासन के महान आदर्श पुरुष, ग्रस्त होकर के भी जिन शासन का परचम फहराने के लिए विदेश गए। देखने काबिल बात थी, वे जब गए तो समुद्री मार्ग से गए थे, वे हवाई जहाज से नहीं गए थे। उनकी यात्रा 25 दिन की थी। चूंकि उन्हें रात्रि भोजन करना नहीं था, अभक्ष अनंतकाय का सेवन करना नहीं था, जैन धर्म के आचार विचार पालने थे, मॉडर्न जैन बनना नहीं था, अपने धर्म अध्यात्म में परिवर्तन करने नहीं थे। मुंबई से उनकी रवानगी हुई। रसोइयों को साथ लेकर के वे चले। कहते हैं बहुत बड़ी मात्रा में सूखा नाश्ता, खाकरे इत्यादि उन्होंने साथ में लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने उस जमाने के जूनागढ़ के दीवान देसाई जी को एक पत्र लिखा, शिकागो से लिखा है, जोरदार है आपके सौराष्ट्र के वीरचंद राघव गांधी, देख करके मैं बहुत अभिभूत हूं। इतनी कड़ाके की ठंडी के बीच में भी वे यहां अमेरिका में अमेरिका के वस्त्र नहीं ओढ़ते, अमेरिका के वस्त्र नहीं पहनते। ओढ़ने के लिए पतली सी एक कंबल लाए हैं, बाकी धोती है, कुर्ता है, माथे पर भारतीय संस्कृति का पाग पहना हुआ है, इतना ही है। वे सर्दी बहुत आसानी से सह लेते हैं, तो भी उन्हें कोई क्षोभ नहीं होता। वे थरथराते नहीं, कांपते नहीं। उनका भीतर का आत्मविश्वास बलवती है। शरीर से, काया से तो वे दुबले पतले हैं, लेकिन अपने आप में मन से वे बड़े मजबूत हैं। वापस वे यहां पर थोड़ी तरकारी खाते हैं, थोड़े फलाहार लेते हैं, शुद्ध शाकाहारी चपाती और हरी सब्जियां ही खाते हैं। इसके सिवाय वे किसी प्रकार की दूसरी वस्तुओं का सेवन नहीं कर रहे। मुझे कभी कभी तो अचंभा होता है, इतनी कड़ाके की सर्दी में इतनी सामान्य सी चीजें खाकर के ये आदमी जिएगा कैसे। लेकिन सच कहना चाहता हूं, तुम्हारे इस गुजराती को जितने अभिनंदन दें उतने कम हैं। ऐसा उस जमाने में जूनागढ़ के दीवान देसाई जी को एक पत्र लिखा था स्वामी विवेकानंद जी ने, और वो पत्र आज भी मौजूद हैं। वो पत्र जिन शासन की शान का प्रतीक है, वो हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। वो वीरचंद राघव जी गांधी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है।